वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है शिक्षा का अधिकार कानून। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के द्वारा हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि ये कानून क्यों बनाया गया और इसको कब पारित किया गया और साथ ही इसे लागू कब किया गया। इसके साथ ही इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें सम्मिलित की गई, क्या क्या नियम बनाए गए और उन सारी बातों को क्या महत्व है। इन सारी बातों के बारे में ही हम अपनी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार कानून सबसे पहले जानेंगे कि इसे क्यों बनाया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी भारतीय लोगों के द्वारा ही शिक्षा को एक अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर अपर एजुकेशन तक हर फील्ड में एक शिक्षा को बहुत अच्छे से उन्होंने जांचा परखा कि क्या क्या बातें उसमें सम्मिलित की जानी चाहिए, किस किस तरह के टॉपिक्स उसमें होने चाहिए, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। तो इन सारी बातों को जब बात चल रही थी तो उसी के दौरान एक बात सबसे पहले निकल कर आई कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन की ओर ध्यान दिया जाए। फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते। वो गरीबी के कारण या अन्य किन्हीं अन्य कारणों की वजह से वो शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं पाते। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये परेशानी जो उस टाइम पर और भी ज़्यादा थी, ये निर्णय लिया गया कि बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको पूरी तरह से फ्री किया जाएगा, यानी जिसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये केवल कह देने पर बात नहीं रही, इसको पूरी तरह से सभी के द्वारा माना जाए लागू करने के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया। उसके अंतर्गत फ्रेंड्स, ये संशोधन किया गया सन 2002 में। उसमें जो 86वां संशोधन हुआ था फ्रेंड्स उस बार, और उस संशोधन के द्वारा भाग 21 के अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त रहेगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही इन सारी बातों को अमल में लाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, जो अब जुलाई अगस्त 2009 में पारित हो गया और उसके बाद इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया। ये बात ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स कि ये पारित हुआ था सन 2009 में, लेकिन इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। तो फ्रेंड्स, ये तो रही वो बात कि जिसमें शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया और कब लागू किया गया। अब हम ये जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए वो नियम क्या थे। सबसे पहला फ्रेंड्स, इसके अंदर ये नियम बनाया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे, यानी जो कक्षा पहले जो क्लास में बच्चा होगा वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बीच के विद्यार्थियों की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त रखी जाएगी। उनसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना यूनिफॉर्म के लिए, ना भोजन के लिए, ना ही बिल्डिंग फीस, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। साथ ही ये नियम भी बनाया गया कि जब एक बच्चे का एडमिशन लिया जा रहा है तो उस वक्त ना तो उसका कोई एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, ना ही उसके माता पिता का इंटरव्यू लिया जाएगा। फ्रेंड्स, प्राइवेट स्कूल्स में आप देखते होंगे कि इस तरह एडमिशन लिए जाते हैं, इंटरनेट टेस्ट होते हैं और उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा नियम ये बनाया गया कि यदि बच्चा एडमिशन लेते टाइम उसकी आयु 6 वर्ष से अधिक है तो उसको जो एडमिशन दिया जाएगा वो उसकी आयु के आधार पर ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चे की आयु 6 वर्ष से ज़्यादा है और उसके बाद भी उसे पहली कक्षा में ही एडमिशन दिया जाए, नहीं, उसकी आयु के अनुसार ही उसे कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला नियम बनाया गया वो था कि किसी भी तरह की कोई फीस अगर कोई अध्यापक या प्रिंसिपल के द्वारा मांगी जाती है तो उनको इस बात के लिए कठिन दंड का प्रावधान किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, शिक्षा के अधिकार कानून में जैसे जैसे बनते गया उसमें नए नए नियम जुड़ते गए। इसके बाद अगला नियम जो था वो कुछ इस प्रकार था कि जो बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं और बाय चांस वो उतने मार्क्स नहीं ला पाते जितना पास होने के लिए ज़रूरी है, तो उन बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अगली कक्षा में उनकी गलतियां समझाते हुए उन्हें प्रमोट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया गया ताकि बच्चे स्कूल आना बंद ना करें और शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं एक सुधार हो सके। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला सुधार किया गया, जो अगला नियम बनाया गया वो ये था कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर या प्रिंसिपल अपना कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते। जब वो ऐसा करेंगे तो उनको सजा का प्रावधान रखा गया। इसके बाद ये एक नियम ये भी बनाया गया कि बच्चे को किसी भी तरह की ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। एक अध्यापक के द्वारा उसको ये समझाया जाएगा
कि वो गलतियों को अपने सुधारें। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो शिक्षा के अधिकार कानून में प्राइवेट स्कूल्स थे उनको भी सम्मिलित किया गया। उनके लिए ये नियम बनाया गया कि वो अपने स्कूल में 25% सीट आरक्षित रखेंगे ऐसे वर्ग के लिए जो प्राइवेट स्कूल की फीस वहन ना कर पाए और उन्हें वो आरटीई के तहत उसमें दाखिला दिया जाए। इसके बाद इस नियम के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा मुख्य बात है जो ध्यान रखने वाली है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए ये कानून 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की मुफ्त एजुकेशन का प्रोग्राम बनाया गया। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान बनाया गया। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हमने आप सभी के लिए जो आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन का क्या अर्थ है, इसे क्यों बनाया गया, इन सारी बातों को शामिल किया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें फ्रेंड्स, और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।